हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स पर बेस्ड पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं आपके सामने पार्ट 1 लेकर आया था, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप आपने वो कर लिए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सेकंड क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। आपको सेकंड क्वेश्चन में शो करना है कि मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ। वो सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एवरी odd positive integer is of the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5, where q is any integer, positive integer. q is any positive integer. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन कह रहा है। मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ। ये कह रहा है, शो डैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5, वेयर q इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं। हम सॉल्यूशन में हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे। वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा हमारा, देखते हैं। लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। यहाँ पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b इज इक्वल टू क्या है, 6 है। हमने b इज इक्वल टू 6 इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर q के साथ 6 आया हुआ है, इसलिए हमने b की वैल्यू 6 ली है। अब मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आप सब नोट कर सकते हो इसको। अगर आपको नोट करना है मैं ऊपर से करता हूँ। Now apply EDL. EDL means Euclid division lemma. Then A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 and smaller than B. भाई EDL का जो स्टेटमेंट होता है मैथमेटिकल, वो ये होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे R की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी होती है और B से छोटी होती है। हमने यहाँ पर B की वैल्यू क्या मानी है, B की वैल्यू हमने यहाँ पर 6 मानी है और उसके अकॉर्डिंग हम R की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं, हेयर B इज इक्वल टू 6, देन R इज greater than equal to and smaller than 6. Here is 6 come because the value of b is 6. यहाँ पे 6 इसलिए आया है बेटा क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 6 है। जब हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी और उसके बराबर तथा 6 से छोटी होती है, तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू क्या हो जाएंगी वो हम देखते हैं। देन R इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारी किसकी वैल्यू हो जाएंगी, R की वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू 0 और 6 के बीच में बिलोंग करती हैं। अब हम इन पे 1 बाय 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b एंड r इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, b और r की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और देखते हैं क्या आता है। देन a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे एंड लास्ट 5 रखेंगे और देखेंगे हमें क्या वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं। तो देखते हैं, इफ r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 6q, r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ठीक है, इससे आगे हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि आपको सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम ऊपर से रब करके इसको नोट डाउन करते हैं। यहाँ तक जो मैंने लिखा है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, r इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, r इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, r इज इक्वल टू 5 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये सारी वैल्यू बेटा a की आ जाएंगी। कब आएंगी? जब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे और 0 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा नंबर इनमें से 2 से डिविजिबल होता है और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि हमने वो फॉर्म निकालनी है जो ऑड होती है और ऑड फॉर्म हम तब पता कर सकते हैं, उस चीज़ को देखकर पता कर सकते हैं। हम देखेंगे टर्म में कौन सा टर्म 2 से डिविजिबल नहीं है। जो टर्म 2 से डिविजिबल नहीं होगा वही हमारा ऑड टर्म कहलाएगा और जो टर्म 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा इवन टर्म कहलाएगा। तो देखते हैं बेटा, आप यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट टर्म को। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 6 क्यों आई है? आप ये मुझे देखकर बताइए, जो 6 क्यों होता है इसमें इसको हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं? तो यस, हम इसको 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो ये बेटा ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इवन फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो a की वैल्यू वो 6q प्लस 1 है। अगर हम इसे 2 से डिवाइड देंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, और ये जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो हमारी कौन सी फॉर्म होती है? वो हमारी ऑड फॉर्म हो जाती है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी? ऑड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम इस पर। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है? 6q प्लस 2 है। इसका मतलब ये है कि इसको हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं, और 2 से डिवाइड दे सकते हैं तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इवन फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो r की वैल्यू वो कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 से डिवाइड नहीं दे सकते। जब नहीं दे सकते तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ऑड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 पर। यहाँ पे आप देख सकते हो r की वैल्यू 4 है। जब r की वैल्यू 4 है तो इस पूरे टर्म को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं, और अभी डिवाइड दे सकते हैं तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इवन फॉर्म हो जाएगी। लास्ट वन हमारा है, यहाँ पे a की वैल्यू 6q प्लस 5 है और r की वैल्यू हमारे पास 5 है। अगर हम 5 को डिवाइड दे सकते हैं क्या 2 से? नहीं दे सकते। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी हमारी? ये हमारी ऑड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि जो r इक्वल टू 1 होता है, या r इक्वल टू 3 होता है, या r इक्वल टू 5 होता है, तभी हमें ऑड फॉर्म मिलती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हेयर a इज इक्वल टू 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आर डिविजिबल
बाय 2, बट a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे आप देख सकते हो जो a इज इक्वल टू 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये 2 से डिविजिबल होते हैं, बट a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये 2 से डिविजिबल नहीं होते। जब ये 2 से डिविजिबल नहीं होते तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, और टर्म हो जाएंगे, और नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसे मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ। जब बेटा इनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। सो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। हैंस ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ हमने शो कर दिया है कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 की फॉर्म में होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। और ऐसे क्वेश्चंस को आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की, उतना ही आप परफेक्ट इन क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं और आपसे कहूँगा कि अधिक से अधिक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल से जोड़ें और बताएं कि इस चैनल पर आपके लिए एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध है जो आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स गेट करा सकता है। थैंक यू।